ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था अवेलेबिलिटी क्या होती है। इसे ये एक्सर्जी कहते हैं, अवेलेबल एनर्जी कहते हैं साथियों। अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, ये सब हम डिटेल स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लोज सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लोज सिस्टम से किस प्रकार से हम अवेलेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्लोज सिस्टम चारों तरफ से रियल बाउंड्री से कवर होता है। यदि से वर्क लेना होता तो एक मूवेबल बाउंड्री होती थी अपनी, तो इस प्रकार से इसमें एक मूवेबल बाउंड्री होगी। तो इस प्रकार से इसे आप पिस्टन सिलेंडर की तरह एक अरेंजमेंट समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम वर्क लेने वाले हैं। कितना वर्क हमें मिलने वाला है, अब देखते हैं साथियों। पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क that can you obtain from a closed system undergoing a process in such a way that the final condition of the system is in equilibrium। जैसा कि साथियों अपना कोई सिस्टम है, उसको आप हीट देंगे, इन कराएंगे साथियों हीट, और आप वर्क ले लेंगे, उससे कुछ हीट रिजेक्ट हो जाएगी। अब कितना मैक्सिमम वर्क आप प्राप्त कर पा रहे हैं साथियों, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। जो कि हीट रिजेक्शन कहाँ होगी साथियों, T0 टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, क्योंकि इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर लो नहीं कर सकते। इसे लो करेंगे तो आपको फिर से इस पर वर्क करना पड़ जाएगा, इसलिए ये कंडीशन अपनी डेड स्टेट होती है। अब मान लेते हैं साथियों हमने किसी क्लोज सिस्टम पर कोई प्रोसेस किया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कोई सिस्टम है, इस पर एक स्टेट से सेकंड स्टेट पर कोई प्रोसेस किया है साथियों। अब इस प्रोसेस पर स्टडी करने के लिए एक क्लोज सिस्टम है अपना, हम देखते हैं साथियों फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज सिस्टम की साथियों, और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है वो जीरो के बराबर होती है। ये अब उनको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब इससे हम लिख सकते हैं साथियों, ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगी, नेगेटिव सराउंडिंग की एंट्रोपी, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं आप इसे। और अपडेट किस प्रकार कर सकते हैं साथियों, आप इसको देख सकते हैं, जो हीट ट्रांसफर है सिस्टम का वो किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर माइनस सराउंडिंग के, ये नेगेटिव वैल्यू होगी साथियों। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इस एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डेल क्यू डिवाइडेड बाई T0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम के साथियों। इस प्रकार से दोनों तरफ T0 टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाएगा, और अंत में ये दोनों T0 टेम्परेचर कट जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार हमें फाइनल डेल क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू सराउंडिंग प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इन्हें आप चाहें तो 1 2 3 इस प्रकार से इक्वेशन नाम दे सकते हैं। अब जैसा कि हम सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज देखना चाहें साथियों, किस प्रकार लिख सकते हैं, ds सराउंडिंग, ये किसके बराबर होगी साथियों, क्यू इन, जो अपन क्यू इन करा रहे हैं, और सराउंडिंग साथियों जो उसका टेम्परेचर है उसके लिए जो हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई T0 टेम्परेचर, क्योंकि T0 टेम्परेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि सराउंडिंग या एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन है। तो ये सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं, तो साथियों सराउंडिंग का हीट ट्रांसफर इसमें लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू से साथियों क्यू, जो डेल क्यू है अपना सराउंडिंग, वो किसके बराबर हो जाएगा साथियों, T0 सराउंडिंग ds से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें एक न्यू इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इसे आप 4 इक्वेशन नाम दे सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें इक्वेशन मिलती है डेल क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू T0 मल्टीप्लाई ds सराउंडिंग, जो एंट्रोपी है साथियों सराउंडिंग एंट्रोपी मल्टीप्लाई हो रही है T0 टेम्परेचर से। अब हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा हम स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है साथियों डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं तो सभी जगह हम सिस्टम लगाकर चल रहे हैं यहाँ पर। अब साथियों हम डेल डब्ल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी। तो इसको रिप्लेस करना चाहें सिस्टम की जो अपना हीट ट्रांसफर है इसको सराउंडिंग से, तो किस प्रकार रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमने देखा था नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलती है डेल डब्ल्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू सराउंडिंग, जो एंट्रो ये अपना हीट ट्रांसफर है सराउंडिंग का साथियों, माइनस के बराबर होता है जो सिस्टम की होती है, और ये इंटरनल एनर्जी इधर आकर, इंटरनल एनर्जी का चेंज है सिस्टम की का, वो इधर आकर नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब इसे हम और अपडेट कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर इस वैल्यू को आगे ले लिया है सिर्फ यहाँ पर, और इसकी जगह जो अपन को डेल क्यू सराउंडिंग है साथियों किसके बराबर होता है, वो T0 ds सराउंडिंग के बराबर होता है, जो अभी देखा था अपने पिछली स्लाइड में। यहाँ आप देख सकते हैं
डेल क्यू सराउंडिंग किसके बराबर है, टी नॉट डी एस सराउंडिंग के, तो इसी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है साथियों इसकी जगह पर। साइन नेगेटिव चलता आ रहा था, नेगेटिव है, उधर नेगेटिव नहीं था, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की गई है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब यदि हम इस इक्वेशन में से ये जो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का है इसको सिस्टम से रिप्लेस करना चाहें साथियों, तो नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम यहाँ पर रिप्लेस की जा सकती है। इस प्रकार इसकी अपडेटेड फॉर्म इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू सिस्टम आप देख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस, ये साइन चला रहा है, नेगेटिव चल रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज है सिस्टम की में माइनस, अब ये वैल्यू आ गई साथियों, आप चाहें तो इसे प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम माइनस लेकर चलेंगे क्योंकि फाइनल वैल्यू इस प्रकार हमें चाहिए, आप देखते रहें। तो अब इसका आप टोटल वर्क निकालना चाहें साथियों सिस्टम का, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको इंटीग्रेशन करने पर मैक्सिमम वर्क प्राप्त हो जाता है। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन साइन लगा लिया हमने। टेम्परेचर जो ये कांस्टेंट रहेगा साथियों, टी नॉट टेम्परेचर, इसको बाहर ले लिया है। तो अब इस इंटरनल एनर्जी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मिलने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है, तो आप पहले लोअर लिमिट लेंगे बाद में अपर लिमिट लेंगे साथियों, तो अपना माइनस साइन यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पर ये माइनस टी नॉट टेम्परेचर चल रहा है, इसमें क्या आएगा साथियों, अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप पहले लोअर लिमिट इस्तेमाल करेंगे, फिर अपर लिमिट इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से ये वैल्यू लेंगे तो अपना ये साइन तो हट जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला नेगेटिव लेकर हम चल रहे हैं इसको, क्योंकि इसे हम 1-2-1-2 फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे अलग से रिप्लेस कर 2-1 फॉर्मेट में कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट है साथियों। इस प्रकार से अपन को क्लोज सिस्टम में मैक्सिमम वर्क जो प्राप्त होता है इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम वर्क हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन एक्चुअल में इतना मैक्सिमम वर्क भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आप देखना चाहें साथियों इस प्रकार से आप पिस्टन सिलेंडर पर वर्क कर रहे हैं तो आपको इधर से वर्क मिल रहा है, लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर बन रहा है साथियों उससे भी कुछ वर्क में लॉस होने वाला है। उस लॉस को कंसीडर करते हुए चलेंगे, उसके बाद हमें एक्चुअल वर्क प्राप्त होगा। अब इस प्रकार से इस कंडीशन में जैसे हम पढ़ते हैं साथियों, फ्लो वर्क एक्ट करता है, कोई लिक्विड हो या फ्लूइड हो, फ्लो कर रहा हो, उस पर या प्रेशर लग रहा हो, तो किस प्रकार से फ्लो वर्क होता है, वो पीवी के बराबर होता है। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ये किस प्रकार आता है साथियों, इसी प्रकार आता है जैसा अपन फोर्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं रिलेशन, फिर फोर्स को प्रेशर में, फिर एरिया से लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में पीवी, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। मान लेते हैं इसकी फर्स्ट स्टेट P1 V1 है साथियों, और सेकंड स्टेट इसकी हो जाती है P2 V2, जो प्रेशर और वॉल्यूम बता रहे हैं आपको। तो इनका सराउंडिंग का वर्क कितना होगा, ये बाहर से प्रेशर की वजह से आपको वर्क लॉस हो रहा है, तो सराउंडिंग का वर्क है ये कितना होगा साथियों, PV के बराबर होगा। V क्या है, इसमें वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, P नॉट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितना लग रहा है 1 बार आप जितना लेकर चलें या आपको दिया जाए, तो V2 माइनस V1, इस प्रकार से आपका सराउंडिंग का वर्क प्राप्त हो जाता है। अब आपको यूजफुल वर्क जो काम में आने वाला है, इधर से फोर्स लग रहा था मान लेते हैं 10 न्यूटन का, और सराउंडिंग से लग रहा था 1 न्यूटन या 2 न्यूटन मान लेते हैं, तो एक्चुअली यूजफुल आपको 8 न्यूटन प्राप्त होता है यदि ये 2 न्यूटन है तो। इस प्रकार से एक्चुअल फॉर्मेट में यूजफुल वर्क आपको मैक्सिमम माइनस सराउंडिंग वर्क निकालने पर यूजफुल वर्क प्राप्त होता है। जैसा कि अभी आपने देखा था साथियों, ऊपर मैक्सिमम वर्क ये रिलेशन था अपना, और यहाँ पर सराउंडिंग वर्क ये रिलेशन था। तो इस फॉर्मेट में दोनों वर्क पुट करेंगे तो आपको किस प्रकार से रिलेशन मिलने वाला है, यूजफुल वर्क में अपना जो ये रिलेशन था मैक्सिमम वर्क के लिए था, माइनस ये सराउंडिंग वर्क के लिए, इस प्रकार से आपको यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे साथियों, किसी एक स्पेशल फॉर्मेट में जमाना चाहें, यहाँ पर हम वैल्यू फर्स्ट ले लेते हैं साथियों, फर्स्ट वाली वैल्यू हैं जिनको एक साथ ले लेते हैं इस प्रकार से, तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाती है U1 माइनस टी नॉट S1 प्लस P नॉट V1, इस प्रकार से एक वैल्यू प्राप्त होती है। फिर सेकंड वैल्यू सेकंड वाली प्राप्त होती है U2 इंटरनल एनर्जी है साथियों, माइनस टी नॉट S2 प्लस P नॉट V2 के बराबर प्राप्त होती है साथियों। इन माइनस प्लस साइन को आप बैलेंस कर चल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं रफ में एक बार, ये सारी इक्वेशन इसी प्रकार से सॉल्व होती है। तो इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं, ये U1 पॉजिटिव ले लिया डायरेक्ट आपने। अब इसमें आप S1 को पॉजिटिव लेना चाहते हैं साथियों, तो ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव साइन है बाहर, तो नेगेटिव साइन यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, इस प्रकार से आया। यदि अब आप देखना चाहें P नॉट और V1, ये आप देखना चाहें साथियों, नेगेटिव से नेगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है अपनी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होता है। अब इसमें भी आप ये देखेंगे एक एक्सप्रेशन है साथियों, कुछ रिपीटेशन आपको नज़र आ रही है, कुछ सेम फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं phi1 phi2 से।
इस प्रकार से यूजफुल वर्क अपना कितना प्राप्त हो रहा है, phi1 माइनस phi2 के बराबर प्राप्त होता है, जिसे आप अवेलेबिलिटी फंक्शन के नाम से बोल सकते हैं। यहाँ पर फाई को है अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज सिस्टम एक्सप्रेस किया गया है फाई को, जो कि आपको अवेलेबिलिटी फंक्शन बता रहा है, जो कितना होता है u माइनस टी एस प्लस पी वी। इस प्रकार से अब फाई को आप किसी भी स्टेट के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 के लिए 1 1 हो जाएगा, 2 के लिए 2 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको अवेलेबिलिटी फंक्शन के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यदि इस सिस्टम की अवेलेबिलिटी है साथियों, या वर्क है, इसका आप सेकंड स्टेटस कहाँ ले जा सकते हैं। एक स्टेटस से मान लेते हैं ये टेम्परेचर था साथियों, तो दूसरा टेम्परेचर T0 होता है अपना। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से हम वर्क लेते हैं तो हीट रिजेक्ट करते हैं, वो किस टेम्परेचर पर रिजेक्ट करते हैं, T0 टेम्परेचर पर या एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पर हमें हीट रिजेक्ट करनी होती है, इसलिए सेकेंड स्टेट अपनी T0 इस्तेमाल होने वाली है। तो इस प्रकार से अवेलेबिलिटी एट ए स्टेट, किसी एक स्टेट पर अवेलेबिलिटी क्या प्राप्त होगी आपको, A1 अवेलेबिलिटी दर्शा रहा है आपको किसी एक स्टेट पर, phi1 माइनस phi0 के बराबर आपको अवेलेबिलिटी किसी एक स्टेट पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसे अपडेट कर लिख सकते हैं। ये आपको स्टेट बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, दोनों का जो अंतर बताया गया है वो अवेलेबिलिटी है, या फिर कहें जो अपना यूजफुल वर्क है वो इसके बराबर प्राप्त होने वाला है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।